आज की दुनिया में अगर कोई देश हर बड़ी ग्लोबल टेबल पर मजबूती से बैठा दिख रहा है तो वो है भारत। चाहे सप्लाई चेन की बात हो, चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो या फिर चीन को बैलेंस करने की रणनीति, हर जगह भारत अब ऑप्शन नहीं जरूरत बन चुका है। और इसी भारत की ताकत का असर दिखा स्विट्जरलैंड के दावोस में। आज दुनिया फिर से पीएम मोदी को बॉस बता रही है, भारत की ताकत को सलाम ठोक रही है और ट्रंप को पानी पी पी कर कोस रही है। जो ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाकर मोदी को घेरने निकले थे, आज उनके ही दोस्तों ने उनका चक्कर घिन्नी बनाकर छोड़ दिया है। मैंने तो दिन की वीडियो में कहा था कि इनके पास 48 घंटे हैं। उस वीडियो के 48 मिनट के बाद ही वो काम कर दिया जो मुझे लगता था शायद 48 घंटे लगेंगे। तो यूरोपियन यूनियन और इंडिया जो है वो डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप साइन करने जा रहे हैं। दैट्स अ वेरी बिग डेवलपमेंट, वेरी बिग डेवलपमेंट। This deal will open markets, remove barriers, and strengthen critical supply chains in clean technologies, pharmaceuticals, and semiconductors. Second, today we agreed to move forward with the signature of a new EU-India security and defense partnership in areas like maritime security, cybersecurity, and countering counterterrorism. चाइना की भी कोशिश है कि वो भारत को अपने साथ किसी तरह से हम आहंग कर सके। रशिया भी अभी पिछले 2-1 महीने पहले जिस तरह प्रेसिडेंट पुतिन भारत गए थे और वो भी भारत को इम्पोर्टेंस देते हैं, अरब देश भी देते हैं। अभी 2-3 रोज पहले जिस तरह यूएई के प्रेसिडेंट गए हैं, तो भारत बिल्कुल इस वक्त वर्ल्ड की सेंट्रल स्टेज पे है। We will also launch negotiations on a security of information agreement. In a more dangerous world, we will both gain from working closer together. We also intend to conclude a memorandum of understanding on comprehensive framework on cooperation on mobility. This will facilitate movement for seasonal workers, students, researchers, and highly skilled professionals while promoting research and innovation. That is significant, बहुत significant है ये। सोचिए जरा, जो भारत कभी कुछ देशों की नजर में केवल एक उभरती अर्थव्यवस्था माना जाता था, आज वही भारत ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स के केंद्र में खड़ा है। हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ सिर्फ एफटीए पर बातचीत की बात नहीं की, बल्कि रक्षा सहयोग और आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति का संकेत भी दिया है। यह सिर्फ एक डील नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती कूटनीतिक ताकत का संकेत है। सवाल यह है, क्या यह बदलती वैश्विक राजनीति की नई शुरुआत है और भारत इसमें कितना आगे निकल चुका? भारत सिर्फ सिविलाइजेशन या कल्चर के मामले में ही यूनिक देश नहीं, अपने पूरे सोशल फैब्रिक के मामले में यूनिक देश है। और जब अब आप बताइए सर, जो आप कह रहे हैं बार बार कि भाई असल खबर डेवोस में कल छुपी थी, उससे आप क्या निकालते हैं? और दूसरा फिर ये बात कि यूरोप में डेवोस के मुकाम पे स्विट्जरलैंड में हुआ यह है कि यूरोप, जिसमें आप कनाडा को भी एक तरह से शामिल कर लें एज एन एलाई ऑफ नेटो, उन्होंने खुल्लम खुल्ला बड़ी केयरफुली ऐलान कर दिया है कि जनाब पिछला ऑर्डर खत्म, हम नहीं मानते इसको। दुनिया ने देख लिया कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो 1 साल से बुली चली आ रही थी, वो बुली भारत के खिलाफ काम नहीं आई और पूरी दुनिया के खिलाफ प्रेसिडेंट ट्रंप की बुली है। और दुनिया अब ये सोच रही है कि जो भारत ने जिस तरह अमेरिका को ट्रंप की इस दूसरी रजीम में जिस तरह हैंडल किया है, दिस इज द बेस्ट वे टू हैंडल इट। इसलिए भी दुनिया पूरी भारत की गर्विदा हुई और भारत की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी जो है, हर क्वार्टर में जो उनके बढ़िया से बढ़िया नंबर आ रहे हैं, वो भी दुनिया को कन्विंस कर रहे हैं। कल का खिताब है वो तारीखी है और वो पहली दफा मगरिब में जो एक तकसीम और दरार आ गई उसकी कासी करता है। ट्रंप के डेवोस में लैंड करने से पहले पहले ही डिसीजन ले लिया गया। ना पार्लियामेंट से पूछा गया, ना ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, ना कोई सलाह मशवरा हुआ और पाकिस्तान की किस्मत का फैसला कर दिया गया। अच्छा मियां साहब, बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट्स होंगे, हम तो ज़्यादा इस पर कोई वर्डिक्ट नहीं देना चाहते, ना कोई वैल्यू जजमेंट देना चाहते हैं। ये जो चीज़ हमने बेची है उसका कबाड़ा हो गया है। ये क्या है? अब ये क्या, अब $2 अरब इनको भी देने पड़ेंगे? कैसा अल्लाह ना करे ऐसा हो। मैंने प्रेस रिलीज पढ़ी, उनकी ज्वाइंट स्टेटमेंट जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे थी, 1434 सफ़ों पर मुश्तमिल थी। कोई शोबा ऐसा छोड़ा नहीं जहां उन्होंने ये ना कहा हो कि हम ताउन करने जा रहे हैं, चाहे इकॉनमी हो 100 से 200 बिलियन या न्यूक्लियर मामलात हों या दिफाई मुआहदे की याददाश्तों पर इंटेंट को आगे बढ़ाना हो।
तो उससे क्या मुराद ली जाए? वो काहे की सिग्नलिंग है? ये बड़ा अपनी इंपॉर्टेंट निशानदेही की और मेरे ख्याल में वो, लेकिन इस दौरे में एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है। ये क्या कि दोनों को स्पेस मिले, किसमें? इंटरनेशनल सिस्टम में। और वो चाहते हैं कि अमेरिकन पीछे हटे, चाइनीज भी पीछे हटे, और दोनों के सामने वो एक ही बात कर रहे हैं कि यार हमें जो है ना मल्टीलैटरल वर्ल्ड चाहिए। अब कहने से तो मल्टीलैटरल वर्ल्ड नहीं ना मिलेगी, यू वुड हैव टू डू समथिंग। अच्छा, अब वो एक ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है, ईयू इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एजेंडा 2030, जिसमें ट्रेड, टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी, इन चीजों के ऊपर वो काफी काम कर रहे हैं। ठीक है, और जो वो उनका फोकस क्या है, दीज आर टू मेजर डेमोक्रेसीज, तो हमें जो है वो एम्बिशियस पार्टनरशिप बिल्ड करनी चाहिए। ये बेसिकली सारे रास्ते यूरोपियन यूनियन को अमेरिका ने दिखाया है। मेजर डेमोक्रेसी, बड़ी कंट्री, अफोर्डेबल मार्केट, इंडिया ये, इंडिया वो। अब अमेरिकन ने तो पुल बांध दिए, अमेरिकन ने तो पुल बांध दिए ना उनके साथ, लेकिन बाद में क्या किया? बाद में उनका व्यू बदल गया। लेकिन वो यूरोपियंस तो खड़े हुए हैं वहीं के वहीं, वो कहते हैं नहीं, हम जिधर हैं हम उधर ही हैं, हम क्यों जो है ना बदले और ये करें। स्टेज पर होने वाली पोजीशन के हवाले से ये बताइए कि आजकल के ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की अहमियत पहले से ज्यादा बढ़ती जा रही है, इसकी क्या वजूहात हैं और ये क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, भारत 1.45 बिलियन लोगों का देश है। भारत की जो इकॉनमी है वो इस वक्त फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, और भारत ने प्रेसिडेंट ट्रंप की बुलीज के आगे बिल्कुल झुकने का जो है एक तरह से कोई सिंबल नहीं दिया। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया को महसूस हो रहा है कि भारत न सिर्फ एक सुपर पावर बन चुका है। अगर इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझें तो यह साफ दिखता है कि भारत अब केवल व्यापारिक साझेदार नहीं रहा, बल्कि रणनीतिक सहयोगी के रूप में उभर रहा है। यूरोपियन यूनियन का भारत के साथ रक्षा समझौते की ओर बढ़ना इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा के नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा है। आतंकवाद के खिलाफ खुलकर साथ देने की बात यह दर्शाती है कि भारत की सुरक्षा चिंताओं को अब वैश्विक मंच पर गंभीरता से सुना जा रहा है। नरेंद्र मोदी द्वारा जिन नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की बात कही गई है, उनमें टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, सप्लाई चेन और समुद्री सुरक्षा जैसे विषय शामिल हैं। इन सभी पहलुओं का असर सिर्फ भारत यूरोप संबंधों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक संतुलन पर भी पड़ेगा। दूसरी ओर पड़ोसी देशों के मीडिया में इस घटनाक्रम को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जो यह दिखाती हैं कि भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता अब नजरअंदाज नहीं की जा सकती। जहां पहले भारत को अलग थलग बताने की कोशिशें होती थीं, वहीं अब वही देश भारत के साथ साझेदारी को अपने हित में मान रहे हैं। यह बदलाव किसी एक समझौते का परिणाम नहीं, बल्कि वर्षों की कूटनीति, आर्थिक सुधारों और अंतर्राष्ट्रीय भरोसे का नतीजा है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत और यूरोपीय संघ का यह सहयोग वैश्विक राजनीति को किस दिशा में ले जाता है और इससे क्षेत्रीय सुरक्षा व आर्थिक स्थिरता को कितना बल मिलता है।